हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हम आज बात करेंगे ताप्ती रिवर की, अर्थात मध्य प्रदेश की नदियों की सीरीज में। तो हमने इसके पहले बताया था नर्मदा रिवर और चंबल रिवर के बारे में कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उनका मुहाना कहाँ पे है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज था, सहायक नदियाँ कौन सी हैं और उस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ताप्ती रिवर। तो ताप्ती रिवर जो है यह बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, ठीक ना। इसका ओरिजिन कहाँ है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट का मुल्ताई शहर, बैतूल का मुल्ताई, यहां से क्या होती है, ये इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके बाद यह महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक ना। खंभात की खाड़ी में, या बोले तो गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंभात। ठीक, ओरिजिन कहां से है? बैतूल के मुल्ताई से, और इसका मुहाना कहां पे है, माउथ कहां पे है? गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी में। इस बीच यह एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर गुजरात, तीन राज्यों में यह नदी फ्लो होती है। और बता दें कि यह रिवर मध्य प्रदेश की एक ऐसी रिवर है, ऐसी नदी है जो कि नर्मदा की तरह ही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये क्या होता है, इसका फ्लो होता है, ठीक ना। अर्थात ईस्ट टू वेस्ट फ्लो है इसका, ठीक। साथ ही साथ यह रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा रेंज है। ये क्या हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया। और इसके साउथ में महाराष्ट्र में क्या है, अजंता रेंज है, अजंता पहाड़ियां हैं, ठीक ना। इधर क्या है, अजंता, और ये क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा और अजंता, इन दोनों रेंज के बीच में क्या होता है, ताप्ती रिवर फ्लो करती है। तो लिखेंगे क्या, फ्लो बिटवीन सतपुड़ा रेंज एंड अजंता ही, सतपुड़ा और अजंता के बीच में फ्लो होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको, क्या, यह रिफ्ट वैली में फ्लो होने वाली रिवर है। रिफ्ट वैली में फ्लो होने वाली, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ठीक ना। इसके जस्ट ऊपर हमने बताया था कुछ यहाँ से अनूपपुर जिले से, मध्य प्रदेश के, वहां पे है अमरकंटक, अमरकंटक से क्या हुआ था, नर्मदा रिवर का फ्लो हुआ था। नर्मदा नदी भी बताया था रिफ्ट वैली में बहती है। क्यों? क्योंकि इसके साउथ में सतपुड़ा रेंज और इसके नॉर्थ में क्या था, यहाँ पे विंध्याचल रेंज, ठीक ना। सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच में फ्लो होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ताप्ती रिवर, यह ताप्ती और यह नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा नदी को, ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर को आपस में अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है, ठीक ना। कौन सी श्रेणी इन दोनों नदियों को आपस में अलग करती है? तो आंसर होगा सतपुड़ा रेंज, ठीक है, आएगा सही में। इन्हीं सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज, साथ ही साथ सतपुड़ा और अजंता रेंज, इन दोनों के कारण नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का फ्लो एक दूसरे के पैरेलल है। अर्थात यह बोल सकते हैं पैरेलल टू नर्मदा रिवर। ये जो है ताप्ती नदी क्या है, नर्मदा नदी के क्या होती है, पैरेलल फ्लो करती है, ठीक है। और इसी ताप्ती नदी के किनारे गुजरात का सूरत शहर बसा हुआ है, क्या, या बोले तो सूरत बंदरगाह, ठीक ना, शी पोर्ट कहाँ पे है, इसी ताप्ती नदी के किनारे है। और साथ ही साथ इसी के किनारे एक और शी पोर्ट है जिसका नाम है क्या, स्वाली बंदरगाह,
स्वाली बंदरगाह किस नदी के तट पर है या नदी किनारे है बोले थे, तो आंसर क्या देना अपने को, ताप्ती रिवर। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, ठीक ना, कि स्वाली बंदरगाह किस नदी के किनारे है, तो आंसर क्या देना अपने को, ताप्ती रिवर, ठीक ना। पहले जो है इसी की बंदरगाह जो व्यापार के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक ना। तो एक क्या हो गया स्वाली, ये दोनों क्या है, सी पोर्ट है। आई बात समझ में। तो अब इसकी बात करें, इसके ट्रिब्यूटरी की, तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होंगी, पूर्णा, गिरना, पूर्णा, गिरना, भादुर और शिवा, ये क्या है, ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, अर्थात सहायक नदियां हैं। तो ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछे तो क्या आंसर देना अपने को, पूर्णा, गिरना, भादुर और शिवा, ये ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहते हुए एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहते हुए क्या होती है, जाके खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या था ये एरिया, खाड़ी, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खाड़ी क्या होता है, गल्फ क्या एरिया होता है, जो कि ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से और एक तरफ जल से घिरा हो, तो क्या कहलाता है, वो गल्फ कहलाता है या खाड़ी कहलाता है, ठीक है। सोन नदी, तो सोन नदी जो है या सोन रिवर जो है वह कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है, यानी अनूपपुर के अमरकंटक से ही निकलती है। किस रेंज से, मैकाल रेंज से। और उत्तर की ओर बहने के बाद पूर्वोत्तर की ओर जाते हुए यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार होते हुए कहाँ जाके मिल जाती है, पटना। पटना में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिन मैकाल रेंज की, अमरकंटक, अमरकंटक हिल्स से, मैकाल रेंज के अमरकंटक से, ठीक ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोले तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। ठीक, वहां से निकलती है और फाइनली जाके गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है, जाके पटना में, ठीक। तो इसका माउथ कहाँ पे है, माउथ है नियर पटना, गंगा रिवर। पटना के पास क्या होता है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक। इसका फ्लो किस किस राज्यों से होकर बहती है, तो एमपी, फिर उसके बाद में यूपी, उसके ऊपर झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य से बहती है। एमपी, यूपी, झारखंड और बिहार, इन चार राज्यों से बहती है। और इसी नदी के जल को के विवाद को लेकर, नदी के जल को लेकर क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। किन किन राज्यों के बीच में है, एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार, साथ ही साथ एक और राज्य जुड़ जाता है, छत्तीसगढ़, ठीक ना। विवाद में एक और राज्य जुड़ जाता है, छत्तीसगढ़, जल विवाद को लेके, ठीक। अब बात करते हैं इस पे, इस नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सोन नदी के ऊपर, बाण सागर, ठीक ना। बाण सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, देवलोन में है, देवलोन में है। ये जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक।
इन राज्यों का क्या है, संयुक्त उपक्रम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का क्या है, ये संयुक्त है, ज्वाइंट वेंचर है। कौन सा प्रोजेक्ट, बाण सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। पूछता है किस नदी के ऊपर बना है बाण सागर प्रोजेक्ट, तो सोन नदी के ऊपर। कहाँ पर है वह, देवलोन में है, ठीक है। एक कोइलनर पुल ब्रिज बना हुआ इसी नदी के ऊपर 1440 मीटर का, 1440 मीटर का एक ब्रिज बना है। कौन सा, कोइलनर ब्रिज। किस नदी के ऊपर बना है, सोन नदी के ऊपर बना है। यह रेल प्लस रोड ब्रिज है, ठीक। ऊपर रेल है, नीचे जो है रोड है। और कोइलनर ब्रिज किस कहाँ किसके बीच में है, ये आरा डिस्ट्रिक्ट और पटना के बीच में है। आरा और पटना के बीच में कौन सा वो पुल है, कौन सा ब्रिज है, कोइलनर ब्रिज है। किस नदी के ऊपर बना हुआ है, सोन नदी के ऊपर। कितनी लेंथ है, 1440 है, ठीक ना। रेल और रोड दोनों, ऊपर ट्रेन है, नीचे रोड है, ठीक। बाण सागर प्रोजेक्ट चल रहा है सोन नदी के ऊपर। तो ये था क्या, सोन रिवर के बारे में। सोन नदी को सुवर्ण नदी भी बोलते हैं, ठीक है ना, सुवर्ण नदी। क्योंकि इसकी जो रेत है वह सोने के समान चमकती हुई दिखाई देती है। और इसके जो सैंड बालू होता है उसका मोस्टली निर्माण इस क्षेत्र में क्या होता है, भवन निर्माण में किया जाता है। बहुत ही चिकनी बालू होती है, समझ में। इसकी लेंथ कितनी है, 780 मीटर, 80 किलोमीटर। मतलब यह नदी जो है 780 किलोमीटर का रेंज कवर करती है, इतनी दूरी कवर करती है, ठीक है। सोन नदी गंगा के दाहिनी ओर से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदियों में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी, दाई सहायक नदी यमुना, और सबसे दूसरे नंबर की कौन सी, सोन नदी। और दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है, ठीक है। अगला है बेतवा। बेतवा रिवर। तो बेतवा नदी जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुम्भरा गांव से निकलती है, ठीक ना। कहां से, कुम्भरा विलेज से। और मध्य प्रदेश यूपी की सीमा पर आते हुए क्या करती है, चली जाती है आगे और यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो रायसेन। किस रेंज से होता है, तो ये विंध्याचल रेंज बताया था, उसी विंध्याचल रेंज से, विंध्याचल श्रेणी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट। कौन सी जगह है, कुम्भरा विलेज से, ठीक है। रायसेन के कुम्भरा गांव से निकलती है और जहां जाकर मिलती है आगे जाके हमीरपुर के पास में। तो मुहाना कहां पर है इसका, मुहाना कहां होगा, माउथ कहां है, यमुना रिवर में। यमुना रिवर कहां पर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। आइए समझ में। अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करें तो यहीं से निकलती है नदी, कौन सी, धसान। और जाके आगे उत्तर प्रदेश में किससे नदी मिल जाती है, वो मिल जाती है बेतवा नदी से, ठीक। तो ओरिजिन कहां से, विंध्याचल रेंज से। माउथ कहां पे, यमुना रेंज में, वो सॉरी यमुना नदी में। और ट्रिब्यूटरी कौन सी इसकी, धसान ट्रिब्यूटरी है। और यह किस किस राज्य में बहती है, तो एमपी और यूपी दो राज्यों में ये नदी फ्लो करती है। साथ ही साथ इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 780 किलोमीटर। मतलब यह 780 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, इतनी दूरी तक फ्लो होती है। इसका एक और नाम है वेत्रावती। कौन सी, वेत्रावती। बेतवा नदी का एक दूसरा नाम भी है, ठीक है। इसी नदी के ऊपर, बेतवा नदी के ऊपर ही
एक क्या है, डैम बना हुआ है, डैम बना हुआ है, उसका क्या नाम है, माता टीला डैम, माता टीला बांध। किस नदी के ऊपर बना हुआ है, बेतवा नदी के। क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में कि माता टीला बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आंसर अपना क्या होगा, बेतवा नदी के ऊपर होगा। ठीक है, इसे एमपी की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ एक चीज और, माता टीला बांध का एक और नाम है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध या रानी लक्ष्मीबाई डैम। तो मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को बोला जाता है, क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो आंसर क्या देना है, बेतवा नदी को। ठीक है, तो इसका ओरिजिन विंध्याचल रेंज के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, यमुना रिवर में क्या होता है, इसका माउथ है, मुहाना है, अर्थात वहां जाके मिल जाती है। कुल मिला के बोल सकते हैं कि बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी बोले तो धसान नदी है, धसान क्या है, इसकी सहायक नदी है। इस पर बना बांध कौन सा है, माता टीला बांध, या फिर इसको बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई, इसका नया नाम है। ठीक है, यह एमपी और यूपी का, एमपी प्लस यूपी दो राज्यों का ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है। ठीक, एमपी की गंगा किस नदी को बोलते हैं, बेतवा रिवर को बोलते हैं। ये फैक्ट की परीक्षा में आ सकते हैं, इससे रिलेटेड, बेतवा रिवर से रिलेटेड। इसका और एक नाम क्या है, बेत्रावती। चलिए अब चलते हैं अगले रिवर की ओर। तो अगली रिवर कौन सी है, इसको हटा देता हूं। यहाँ पे बैतूल से ही एक और नदी निकलती है, कौन सी, वर्धा, और इसी के पास में सिवनी है। ठीक ना, सिवनी जबलपुर संभाग में आता है। सिवनी से निकलती है वेन गंगा, दोनों साथ में लेके चलेंगे, कौन कौन सी, वर्धा और वेन गंगा। ठीक, तो वर्धा रिवर और वेन गंगा। तो वर्धा रिवर का ओरिजिन बात करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका फ्लो बहुत कम है। तो वर्धा जो नदी है, इसका वो कहां से है, सतपुड़ा रेंज से ओरिजिन। ठीक ना, और वेनगंगा का भी सतपुड़ा रेंज से ही है। किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो ये बैतूल से निकलती है, और ये सिवनी से निकलती है, सिवनी से निकलती है। ठीक ना, माउथ वर्धा जो होती है वह वेनगंगा से मिलती है, और वेनगंगा जो है वह वर्धा से मिलती है, कुछ ऐसा। और आगे जो है ये जानी जाती है किससे, प्राणहिता के नाम से। वर्धा और वेनगंगा दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है दोनों का, वो किस नाम से जाना जाता है, प्राणहिता नाम से। ठीक ना, मतलब ये जगह क्या है, यहां से क्या है, ये क्या है, प्राणहिता। ठीक, आगे जो है इसी नाम से आगे फ्लो होती है, और फाइनली ये दोनों नदियां आपस में मिलने के बाद किस नदी में जाके मिलती हैं, या किसकी सहायक नदी बनती हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी से मिलती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी से मिलती है। हमने बताया था पेनिनसुलर जो रिवर वाला हमारा चैप्टर था, उसे बताया सब कुछ। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से भी निकलती है। ठीक ना, और नासिक के किनारे ही क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है। ठीक,
वेनगंगा के किनारे बसा शहर कौन सा है? बालाघाट। और वर्धा के किनारे बैतूल। अगली रेंज है टोन्स। कौन सी नदी है? टोन्स नदी, ठीक ना। तो इसका ओरिजिन कहां से है? टोन्स नदी का ओरिजिन कैमूर। ये विंध्याचल रेंज था। आगे बताया था हमने रीवा पन्ना के पठार से लगा हुआ कौन सा रेंज था? कैमूर रेंज था। तो कैमूर रेंज कहां से? सतना से, सतना के मैहर से, ठीक। तो इसका ओरिजिन कहां से है? कैमूर रेंज से, सतना के मैहर से निकलती है। और कहां जाके निकलती है? तो कहां जाके मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। माउथ कहां है इसका? गंगा रिवर। गंगा रिवर से मिलती है किस जगह पे? ये जगह कौन सा है? सिरसा। किस जगह में? सिरसा। तो ओरिजिन कैमूर रेंज से, सतना के मैहर से, और माउथ कहाँ है? गंगा रिवर में है, ठीक है। इससे यार क्वेश्चन नहीं बनता है। मेरे यही क्वेश्चन बनता है कि इसका जो ओरिजिन कहाँ से है टोन्स नदी का? तो कैमूर रेंज से। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक। इसको तमसा भी बोलते हैं। क्या इसको? टोन्स या इसका नया नाम क्या है? तमसा या तमसा भी बोलते हैं, ठीक। अन्य नाम इसका तमसा है। ओल्ड नेम तमसा है। तो ये थी मध्य प्रदेश की जो मुख्य मेन नदियां थी, उनके बारे में हमने बताया। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हैं क्लियर कीजिएगा। आगे एमपीएसआई पटवारी परीक्षाएं जो एग्जाम होने वाले हैं उसके रिलेटेड बहुत ही बेनिफिशियल उनके लिए। प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।